जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। चोर दरवाजे से फिर से भागे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। पता है कैसे? दिसंबर के महीने में हर साल शीतकालीन सत्र चलता है सांसद का, लेकिन इस बारी शीतकालीन सत्र नहीं चलेगा। जानते हैं क्यों? हवाला क्या दिया गया है? कोरोना का डर है, इसलिए शीतकालीन सत्र नहीं चलेगा। मतलब आप लोग कुछ समझ गए? मैं समझाता हूं आपको। पूरे देश के कोने कोने में किसान आंदोलन चल रहा है। कहीं विपक्षी पार्टी सांसद में हंगामा ना खड़ा करे, सवाल ना पूछे, और मैं जवाब क्या दूंगा? मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। चौतरफा घिर चुके हैं मोदी जी चारों तरफ से। तो शॉर्टकट का रास्ता क्या है? हम सांसद ही नहीं चलाएंगे। यानी कि जैसे कोई औरत मुंह काला नहीं कर लेती है किसी कुकर्म से और उसके बाद मुंह छिपाए फिरती है, वही है भाजपा सरकार। पहले ये मुंह काला अपना करते हैं, उसके बाद मुंह छुपाए फिरते हैं। कभी इस गली से निकलते हैं, कभी उस गली से निकलते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। पूरे देश में इनके कार्यकर्ता, इनके नेता प्रखंड बाई प्रखंड बैठक कर रहे हैं। क्या चीज की बैठक कर रहे हैं समझ रहे हैं आप? अपने ही कार्यकर्ताओं को बुला के, उनको किसान बना के, और ये दो चार उसमें से इधर उधर के आदमी पकड़ के और अपनी वाहवाही लूट के मीडिया में सुर्खियां बटोर के, और यानी कि फिर से एक बार देश की जनता को गुमराह करने की गोदी मीडिया तो है इनका प्रचार करने के लिए। देखियो, मोदी का कहीं विरोध नहीं है, मोदी का कहीं विरोध नहीं है। मोदी के समर्थन में यहां का किसान आया, वहां का किसान आया। और आप सब देख रहे होंगे ट्विटर पे भी, यूट्यूब पे भी। अभी तो कुछ ईमानदारी बची हुई है न्यूज चैनलों में, कुछ पे वो सब दिखाते हैं सच्चाई। तो इसीलिए मैंने कहा कि चोर दरवाजे से मोदी जी फिर से भागे। सांसद नहीं चलाएंगे। अब ये ऐसे ही गली पे नुक्कड़ सभा करके लोगों को समझाएंगे। इतनी मीडिया होने के बाद, इतनी सोशल मीडिया होने के बाद ये हाल है देश के प्रधानमंत्री का। भाई नाक कान तो कटा ही चुके हैं मोदी जी, इसीलिए किसी के आगे मुंह अपना लेके जाते नहीं है। नाक कान क्यों कटाए हैं जानते हैं? क्योंकि जीवन में इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है मोदी जी, और झूठ की खेती ही करते हैं। खेती यदि मोदी जी ने किसी चीज की है तो अपने जीवन के अंदर झूठ की खेती की है। और वो झूठ फैला के, भ्रम फैला के, विपक्षी दलों को झूठा साबित करने में, झूठा साबित करके ही सत्ता में आए हैं। ऐसा भ्रम जाल पूरे देश में फैलाया कि पूरा देश लूट लिया कांग्रेसियों ने। अरे भैया, लूट के भी कम से कम लोगों को रोजगार था, जीडीपी हमारे देश की थी। लेकिन आप तो राष्ट्रभक्ति के नाम पे देश को लूट के, विदेशों से कर्जा लेके, और क्या कहते हैं, सारे उद्योगपतियों से कर्जा लेके, सबसे उद्योगपतियों से, माफ करिएगा, कर्जा लेके कह रहा हूं। वो अभी कोरोना वायरस में वो लिया था, क्या कहते हैं, चंदा। उद्योगपतियों का तो कर्जा माफ किया है, कर्जा माफ किया है, माफ करना। विदेशों से कर्जा लिया है, 76 लाख करोड़ रुपया लिया है वर्ल्ड बैंक से। और सारा पैसा कहां ढकार गए पता ही नहीं। सारा देश का सोना गिरवी रख दिया, पता नहीं। मन की बात सुनाते 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 लोग को बेवकूफ बनाते बनाते मोदी जी
अब मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे कहीं। तभी तो देखते हैं कभी किसी के सामने आके उससे आमने सामने बात करने की हिम्मत होती है। आपको याद होगा 2019 का जो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप सबको याद होगा कि मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे पत्रकार सोचे कि चलो आज तो मोदी जी से सवाल पूछ ही लेंगे कुछ। तो वहां पे क्या हुआ, अमित शाह जी आगे आ गए। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो अमित शाह जी बोले कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी की और प्रश्न का उत्तर देंगे अमित शाह, मतलब समझ रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री का जवाब देता है रक्षा मंत्री का जवाब देता है पेट्रोलियम मंत्री, यह है भारत सरकार का मंत्रालय। कृषि मंत्री का जवाब देता है पेट्रोलियम मंत्री। किसी को कुछ पता ही नहीं है कि हमारी सीमा क्या है। कहीं भी कोई घुस जाओ, जिस बात का जिस मंत्री को जवाब देने का मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं है, उसमें वो दूसरे को आगे कर देता है। यह है भाजपा सरकार की नीति। पहले होता था कि जो जिस मंत्रालय का है वही जवाब देता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जिस मंत्रालय में उल्टे सीधे काम कर लेता था वो तो मुंह दिखाने लायक होता नहीं है। तब वो दूसरा मंत्रालय आके उसकी बातों का उल्टा सीधा जवाब देके वो सीधे शॉर्टकट में निकल जाता है। यह है भाजपा सरकार। और सुप्रीम कोर्ट ने भी लतार मारी है, ये तो आप सब ने देखा। और आज, हाँ याद आ गया, आज 17 तारीख है। वो राग मल्हार गाने वाली नजर नहीं आई कहीं। देश के किसान भी उसका इंतजार कर रहे थे। लग रहा है बाप ने सर पे से हाथ हटा लिया होगा, इसीलिए वो राग अपना वो राग अलापने नहीं गई। हमें गर्व महसूस करना चाहिए 2 चीजों पे। पहला नंबर मैं समझता हूं किसान, दूसरा नंबर फौजी जो हमारी रक्षा करते हैं। क्योंकि अन्नदाता, जो भी व्यक्ति आज देश के अन्नदाता का साथ नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति असली देशद्रोही है। या तो इस देश का अन्न खाना बंद कर दे, वो नमक हराम व्यक्ति। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश का अन्नदाता का अन्न खा के जो व्यक्ति जिंदा रहता है, वो नमक हराम व्यक्ति उन अन्नदाता को अपना हक भी नहीं दे रहे हैं। वो नमक हराम है। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करने का काम ये नमक हराम नेता कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अपना अधिकार मांगने का हक है इस लोकतांत्रिक देश के अंदर। पूरे देश का पेट भरने का काम अन्नदाता हमारे कर रहे हैं, और वो अपनी मूल्य समर्थन मांग रहे हैं तो फटके हाथ में आई हुई है भारत सरकार की, और भागे भागे फिर रहे हैं मोदी जी और मोदी जी की टीम। इस गली के चौराहे पे, उस गली के चौराहे पे। अभी शीतकालीन सत्र का जो ये हवाला कोरोना वायरस का दिया है भाई, आप सबको याद है जब कोरोना वायरस का लॉकडाउन किया था मोदी जी ने, जिस दिन लॉकडाउन किया था उसी दिन, उसके 1 या 2 दिन बाद अमित शाह जी मध्य प्रदेश की सरकार गिरा के सरकार बनाने का काम कर रहे थे। वहां कोरोना नहीं था। राजस्थान में अभी आपने देखा ड्रामा क्या हुआ था, हरियाणा में देखा आपने ड्रामा क्या हुआ था। अभी बिहार में चुनाव था तो कोरोना भाग गया। अभी हैदराबाद में चुनाव था तो रोड शो हो रहा था अमित शाह का, याद है ना आपको। तो चुनाव आते ही कोरोना भाग जाता है, चुनाव खत्म तो कोरोना आ जाता है, ताकि हम डंडे से बात करें, हम दबा के रखें लोगों को। यही मानसिकता है भाजपा का।
आरएसएस की मानसिकता यही है कि हम लोगों को गुलाम बना के रखें, अपने पैर की जूती के नीचे हम देश की जनता को रखें। उसका उदाहरण भी मैंने वीडियो शेयर किया है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का। क्या कहा है उसने कि हमारी पार्टी का और हमारा मकसद ही है कि गरीबों का सर्वनाश करके हम छोड़ दें, ये हमारा मकसद है। तो इतनी बड़ी बात कह रहा है, ये क्या कहूं, इसको जाहिल मुख्यमंत्री कहूं या क्या कहूं? एक मुख्यमंत्री यदि ये कहे कि हम गरीबों को मिटा देना चाहते हैं, उसको क्या कहिएगा आप? हमारी सरकार का ये एजेंडा है, ये एक मुख्यमंत्री का बयान है। आप क्या कहेंगे इस पे? एक चीज तो तय है कि शेर के आगे में गीदड़ कभी नहीं टीकते हैं। इस देश के किसान शेर हैं, शेर। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक गीदड़ सरकार है, इसीलिए शीतकालीन सत्र से भाग गई। नहीं बुलाया शीतकालीन सत्र, बुलाना चाहिए था। अगर दम होती मोदी सरकार में तो बहस करता। बड़ी बहस की बातें करते हो ना, हर चीज पे आप बहस करते, प्रमाण देते कि क्या लाभ है किसानों को, सार्वजनिक करते। आखिर सोचने की बात यह है कि जब किसान का इतना फायदा है तो किसान आपकी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप में समझाने की क्षमता नहीं है। कुछ तो है। जितने भी काम जो सरकार से ना संभले वो विपक्ष खराब कर देता है। आखिर एक काम तो कोई बता दो, कौन सा संभाल लिया है इस देश की सरकार ने? कोई एक काम मुझे उदाहरण बताएगा कि हां मोदी सरकार ने यह चीज संभाल ली? कोई नहीं बता सकता इस प्रमाण को, क्योंकि मोदी सरकार का मतलब है एक जुमले की सरकार। ये क्या कहूं, देश का प्रधानमंत्री बंदर, क्या यह कहूं? अच्छा नहीं लगता ये सब शब्द, मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन क्या बंदर की तरह उद्योगपति इसको बंदर की तरह नहीं नचा रहे अडानी और मुकेश अंबानी? आज देश का बच्चा कहता है कि ये दो उसके पाले हुए वो हैं। क्या अब शब्द कहूं? मैं बोल तो देता हूं अब शब्द, मैं खुद अफसोस करता हूं। किसी भी नेता को अब शब्द नहीं, भाषा मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए, मैं स्वयं जानता हूं इस बात को। लेकिन जिस तरीके की इस देश के जनता के साथ ये सरकार व्यवहार कर रही है और गलत तरीके से चुनाव जीतती है, गलत तरीके से सरकार गिराती है, इसलिए मैं मजबूर होके अब शब्द भाषा का प्रयोग करता हूं। आप लोग समझिए असली राजनीति को। मैं फिर से आप सबसे हाथ जोड़ के देश के नागरिक से अपील कर रहा हूं कि एक एक व्यक्ति हमारे अन्नदाता का साथ दे, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कतई भी देश हित में सही नहीं है। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।